हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज अगेन हम आ गए हैं एक और नए नोटिफिकेशन के साथ जो कि CSIR के द्वारा रिलीज किया गया है। ये परमानेंट पोस्ट होने वाली है जिसमें कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट दी गई है। मतलब कि एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब रहने वाला है CSIR के अंडर में। और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो आप देख सकते हैं हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे फिलहाल में है, जिसका इंपॉर्टेंट लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक होंगी इस पोस्ट से रिलेटेड सभी का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, शुरुआत में ही मिल जाएगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में इन्होंने यहाँ पे पहला ही पोस्ट डाला है, दैट इज एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर, ठीक है। और इन्होंने ये पोस्ट निकाला है 7 फरवरी 2025 को, यानी ये नोटिफिकेशन इस डेट को आई थी। हम क्या करने वाले हैं, हम इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका एक और पेज ओपन हो जाता है। अगर आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन तो आपको यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई, तो डायरेक्टली इसका भी इस पर्टिकुलर मतलब की पेज का भी लिंक मैं दे दूंगी अप्लाई करने के लिए, तो आप इस पे क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे वही बोला है कि अप्लाई करने से पहले आपको सारे इंस्ट्रक्शन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लेना है। तो हम जितने भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं उनको भी देख लेंगे, और ये रहा PDF जिसको आपको डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ना है। चलिए फटाफट से की पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप 12th पास है, ठीक है, 12th पास है आप, और आपके पास जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है, फ्रेशर्स जो है यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। दो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है जिसके लिए डिफरेंट वैकेंसी रिलीज की गई है, और ऑब्वियसली दोनों का जो पे स्केल होने वाला है वो डिफरेंट होने वाला है, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सिलेक्शन कैसे होगा, पहले तो आपका दैट इज टाइपिंग टेस्ट होगा या तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, एंड देन उसके बाद जो है आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। ये इन्होंने सीक्वेंस बताया है। तो इस टेस्ट के बाद इसमें जो क्वालिफाई करेगा उसका रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट के बेसिस पे जो है आपका एक तरीके से सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर यहाँ पर दैट इज टाइपिंग टेस्ट में कौन आएगा, ये डिपेंड करेगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ना तो उस एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर उनको टाइपिंग टेस्ट या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जितना मुझे इसका डेट याद आ रहा है ये 25 मार्च 2025 रखा गया है। फिर भी इसके बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये अभी जो है हम PDF में इसको कंफर्म कर लेंगे कि यही डेट है या नहीं। और उसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट होगा, देन उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इसके बाद क्योंकि ये CSR के अंडर में जॉब है, एक तरीके की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसलिए आपको बहुत से जो है टीए मतलब बहुत से अलग अलग टाइप के अलाउंस भी जो है आपको अलग से मिलेंगे, ठीक है। मतलब जो भी एक बेनिफिट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉय को, वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। और एज क्राइटेरिया वगैरह क्या होने वाली है वो भी हम यहाँ पे फटाफट से देख लेंगे। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए एक बार क्लिक करके देखते हैं यहाँ पे हम अप्लाई ऑनलाइन पे जो क्लिक किया है, यस, तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। अब आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे पहले रजिस्टर करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद बाकी आगे के प्रोसेस को आपको मतलब कि कंप्लीट कर लेना होगा। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 10 फरवरी 2025 से शुरू हो चुकी है, 12 मार्च 2025 इसकी आखिरी डेट रहने वाली है। तो जो भी बच्चे आप में से इंटरेस्टेड हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको CSIR CEE RI के बारे में जानना है तो ये पिलानी में सिचुएटेड है, दैट इज इन राजस्थान। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और सारी डिटेल को देख सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, हम फटाफट से पहले इस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये एडवर्टीजमेंट यहाँ पर डाउनलोड हो गया, और ये लगभग 7 पेज का है। तो चलिए पहले मैं इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेती हूँ, एंड देन जो है हम इसके पोस्ट के बारे में जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हाँ ये CSIR CEE RI की तरफ से ये पोस्ट रिलीज किया गया है जो कि पिलानी राजस्थान में सिचुएटेड है। इसकी स्टार्टिंग डेट जो है बता दी गई है, 10 फरवरी 2025 से शुरू हो चुका है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, और 12 मार्च 2025 की आखिरी डेट रहने वाली है। ये एडवर्टाइजमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर की। और ये जो पोस्ट है ये चला आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंडर में, ठीक है। तो यानी कि
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पोस्ट जो है ये एक तरीके से होने वाली है। और मतलब कि एक तरीके से इसी बहाने आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप जो है CSIR जैसे R&D इंस्टीट्यूट में या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है काम कर सकते हैं। अब इसका जो सेंटर है ऑब्वियसली अगर देखा जाए यहाँ पे तो बोला है कि इसके सेंटर जो है चेन्नई और जयपुर में भी हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगी, जहां पे ये सिचुएटेड है वहां मिल सकती है, या फिर इनके जो अदर सेंटर्स हैं वहां भी मिल सकता है। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए जनरल, ठीक है, इसके अलावा फाइनेंस एंड अकाउंट एंड स्टोर एंड परचेज का डिपार्टमेंट है। इन तीनों ही डिपार्टमेंट के लिए जो है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का पोस्ट निकाला गया है। और साथ ही साथ जूनियर स्टेनोग्राफर दैट इज इन हिंदी और इन इंग्लिश के लिए पोस्ट निकाला गया है। तो चलिए पहले इस पोस्ट की रिक्वायरमेंट समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने तीनों पोस्ट के बारे में मेंशन किया है। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं, ओके यस, तो पहला जो पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होगा। आई थिंक मुझे थोड़ा सा और जूम कर लेना चाहिए, होपफुली इट इज विजिबल नाउ, यस। तो पहला आप यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं, पहला जो पोस्ट है यहाँ पे पोस्ट कोड मेंशन कर दिया है और पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल का। इसमें टोटल पोस्ट एक दी गई है दैट इज फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। पे स्केल यहाँ पे 2 रहने वाला है, 19,900 से लेकर 63,200 तक आपको मिल सकता है। एज लिमिट 28 दी गई है, लेकिन मेक श्योर 5 ईयर का रिलैक्सेशन जो है SC ST के लिए रहने वाला है एंड 3 ईयर का रिलैक्सेशन जो है OBC के लिए रहने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बोला है कि आपका 10+2 या 12th पास होना या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होना जरूरी है, और साथ ही साथ जो है आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड में। जॉब रोल्स के बारे में बात करें तो बोला है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन द फंक्शन ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिसाइड एनी अदर ऑफिशियल वर्क एज एंड व्हेन असाइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगला पोस्ट भी अगेन जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का ही है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए है। टोटल पोस्ट 3 है, 2 अनरिजर्व में और 1 SC में, ठीक है। बाकी पे स्केल सेम रहने वाली है, अपर एज लिमिट भी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सब कुछ सेम रहने वाला है फॉर द फाइनेंस एंड अकाउंट। और साथ ही साथ तीसरा है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का दैट इज स्टोर एंड परचेज। इसमें टोटल एक यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। अगेन इसका भी पे स्केल यही रहने वाला है, ये वाला ही, दैट इज 19,900 से लेकर 63,200 तक हो सकता है। अपर एज लिमिट भी सेम रहने वाली है एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी सेम है। अब अगर बात करते हैं स्टेनोग्राफर की, तो इस पोस्ट में जो है आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो जूनियर स्टेनोग्राफर की अगर पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए ही है। अनरिजर्व के लिए 1 सीट है, ST के लिए 1 सीट है, टोटल 2 सीट है। पे लेवल यहाँ पे 25,500 से लेके 81,100 तक रहने वाला है। एज लिमिट 27 दी गई है, बट वही है 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST के लिए, OBC के लिए 3 साल का। इसमें भी मांगा है आपसे 10+2 या 12th या इक्विवेलेंट डिग्री एंड प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी, ठीक है। और आपका काम क्या होगा, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेक्रेटरियल or stenographic typing and any other official administrative work as and when assigned by the competent authority। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। कुछ पोस्ट के बारे में यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं, वो भी एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, टाइपिंग टेस्ट की बात करते हैं तो स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जो भी आप कहना चाहें, तो अगर ये जो तीनों के तीनों पोस्ट हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए दैट इज फॉर जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स स्टोर एंड परचेज के लिए, इस केस में आपको इंग्लिश टाइपिंग के लिए जो है मिलेगा दैट इज 35 वर्ड्स पर मिनट का, ठीक है। और हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट का मिलेगा। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए हिंदी या इंग्लिश की बात करते हैं तो एक डिक्टेशन होगा फॉर 10 मिनट्स दैट इज इन इंग्लिश और हिंदी एट अ स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर। सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा वो तीनों ही पोस्ट के लिए, जैसे कि जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है फॉर जनरल, इसके अलावा यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंट और स्टोर एंड परचेज के लिए, सभी के लिए जो है यहाँ पर वही होगा कि पहले आपका टेस्ट होगा दैट इज स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद जो है एक रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ भी मेंशन की है। तो इसका डिटेल वर्जन भी हम देखेंगे कि सिलेक्शन कैसे होगा और एग्जाम कैसे होने वाला है। ओके, इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में बोल दिया गया है द कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द पोस्ट विल बी इनवाइटेड फॉर अ टाइपिंग टेस्ट एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट टेंटेटिवली ऑन 25th ऑफ मार्च 2025। इसी डेट की मैं बात कर रही थी कि ये जो टाइपिंग टेस्ट है या प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसके लिए आपको 25 मार्च 2025 को बुलाया जा सकता है, ठीक है। और that duly constitute the screening committee will screen the application of those candidates only who will qualify the typing test and proficiency test।
तो पहला ही रूल ये हुआ कि आपको टाइपिंग टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट को पास करना होगा। जो कैंडिडेट इसको पास कर लेंगे उन्हीं को इनवाइट किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो इस बेसिस पे होगी कि आपने रिटन एग्जाम में कैसा परफॉर्म किया है। ओके, तो ये चीज हो गया। और उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसका भी वेरिफिकेशन होगा, तो इस बात को ध्यान में रखना है आपको। अगला अगर देखते हैं यहाँ पे सिलेबस और एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिलेबस और रिटन टेस्ट की, जो कि रहने वाला है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी JSA के लिए फॉर दी जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट एंड स्टोर एंड परचेज के लिए। इसमें जो है आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है। अच्छा, मेक श्योर डेट के बारे में इन्होंने नहीं बताया है। डेट के बारे में विद टाइम जो है ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर देंगे, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे बता देंगे, आपको विजिट करते रहना है। और साथ ही साथ कौन सा सेंटर पड़ेगा आपके एग्जाम का, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, वो भी आपको विद टाइम ही पता चलेगा। क्या सेंटर पड़ेगा ये भी विद टाइम आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने अभी नहीं बताया है, ये विद टाइम जो है अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे ये अपडेट कर देंगे। क्वेश्चन जो है MCQ टाइप होगा, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा एक्सेप्ट द इंग्लिश लैंग्वेज। जो एग्जाम होगा उसका स्टैंडर्ड 12th लेवल का होगा। टोटल क्वेश्चन 200 के होंगे। टाइम जो है आपको 2 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। अब इसमें टोटल जो है 2 पेपर में आपको देने होंगे। पहला पेपर जो होगा उसके लिए आपको मिलेगा 90 मिनट्स। सब्जेक्ट होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस, क्वांट आएगा, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, ये सब चीजें जो है चली आएंगी। टोटल क्वेश्चन 100 होगा, मैक्सिमम मार्क्स 200 होगा। 2 मार्क्स मिलेंगे हर एक करेक्ट क्वेश्चन को, और नेगेटिव मार्क्स इसमें देखने को नहीं मिलेगा। पेपर 2 जो है उसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएंगे। 150 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। 3 मार्क्स सही क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्क्स जो है 1 होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो है टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 150 होगा। 3 मार्क्स हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे, और 1 मार्क्स जो है यहाँ पर आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। स्टेनोग्राफर का यहाँ पे एग्जाम मोड देख लेते हैं। इनका भी जो एग्जाम होगा वो OMR बेस्ड हो सकता है या CBT हो सकता है। MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आएंगे एक्सेप्ट इंग्लिश। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम जो है 12th लेवल का होगा। टोटल क्वेश्चन 200 होंगे, और टाइम अलॉटमेंट आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जो है आपको 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 मार्क्स के 0.25 नेगेटिव डिडक्ट होगा। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 मार्क्स के, अगेन नेगेटिव होगा 0.25। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स के होंगे, नेगेटिव होगा 0.25। यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है स्टेनोग्राफी का किस बेसिस पे लिया जाएगा ये भी यहाँ पर मेंशन करके रखा है, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा कि कितने मिनट में जो है कितने वर्ड्स की बात की गई है। बाकी इवैल्यूएशन के रूल्स भी बताए गए हैं कि किस तरीके से आपके मार्क्स को इवैल्यूएट किया जाएगा। बेनिफिट्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा था, बहुत से TADA आपको दिए जाएंगे एक तरीके से एज अ बेनिफिट। नेशनल पेंशन स्कीम जो होता है वो भी अप्लाई किया जाएगा। कोई भी इंडियन सिटीजन जो है अप्लाई कर सकता है। पर इंडियन सिटीजन होना जरूरी है अप्लाई करने के लिए। सारे आपको जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास ऑलरेडी रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको प्रेजेंट करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही भरना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो है आपके पास रहनी चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। और जो भी एजेस वगैरह या फिर किसी भी चीज की वैलिडिटी अगर देखना है तो वो 12 मार्च 2025 के बेसिस पे जो है वो इवैल्यूएट की जाएगी। ओके, आई थिंक हमने मैक्सिमम चीजें देख ली। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे ना तो वहीं पे आपको जो है टाइपिंग टेस्ट का मीडियम भरना होगा, इधर इंग्लिश और हिंदी। जो आप मीडियम भरेंगे वही मीडियम जो है फाइनल कंसिडर किया जाएगा। बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। एज का रिलैक्सेशन हमने देख लिया। और हाउ टू अप्लाई, तो जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि आपको इनकी वेबसाइट पे जो है वहीं पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है। वहां से आपको ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना है। अगर हम फी की बात करते हैं तो 500 फी ऑनलाइन आपको सबमिट करनी है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, और OBC कैटेगरी से हैं तो। और अगर आप SC ST PWD इसकी PWBD वुमेन एंड अदर जेंडर है, CSIR एम्प्लॉय हैं और एक सर्विसमैन है, तो इन दैट केस जो है आपको कोई भी फी एक तरीके से पे नहीं करनी है। ये सारी की सारी फी जो है नॉन रिफंडेबल मैनर में डिडक्ट होगी। कैंडिडेट्स को जो है अपने साथ एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट के डिटेल्स को जो है प्रिंट के फॉर्म में जो है अपने पास रख लेना है, कहीं भेजना नहीं है। अप्लाई तो आपको ऑनलाइन ही करना है, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट दे के रखिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने बैठेंगे। तो ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पोस्ट, जो कि CSIR CEERI की तरफ से जो है रिलीज किया गया है। अगर आपकी यहाँ पर
एलिजिबिलिटी आती है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है इस फॉर्म को एक तरीके से भर सकते हैं। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।